हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एमाइंस के स्ट्रक्चर और उनका इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि एमाइंस का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एमाइंस को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो एमाइंस को बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। तो इनमें से ही पहला मेथड जो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड कैसे काम करता है, क्या इसका मैकेनिज़्म है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। एल्किल हैलाइड कैसे बनते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। देखिएगा नाउ, आप लोगों ने क्लास 12th के CBSE की NCERT बुक में चैप्टर नंबर 10, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूज़ यहाँ होगा और इसी रिएक्शन को हम लोग जानेंगे। याद रखिएगा दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसका एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से रीड करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस होना है। तो आप सभी को पता होगा जब हम लोगों ने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में पढ़ा था कि ये जो हैलोजन एटम होता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है और साथ ही साथ जब हैलोजन एटम अपने एल्किल हैलाइड की फॉर्म में या किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा उस केस में ये जो बॉन्ड रहेगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हैलाइड आयन की वजह से इस थोड़ा सा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से थोड़ा सा उसकी ओर अट्रैक्टेड रहते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर हैलोजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और एल्किल ग्रुप पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो आपका एल्किल ग्रुप है जहाँ पर मेनली कार्बन एटम होता है, प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, बेसिकली उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, बिकॉज अमोनोलिसिस है तो अमोनिया से रिएक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, ये पूरी रिएक्शन जो होती है वो एक सील्ड ट्यूब में होती है, ठीक है। अगर आप अपनी बुक में देखिएगा तो ये सील्ड ट्यूब में लिखी हुई है। और अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इस एल्किल ग्रुप के कार्बन पर जाकर ऐड होने का ट्राई करता है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इससे क्या होता है कि ये जो जब लोन पेयर इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा या बोल सकते हैं उससे बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा, तो आप जानते हैं कार्बन बनाता तो केवल 4 बॉन्ड ही है, ठीक है। और 4 बॉन्ड बनाता है तो इस वजह से जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करता है इस एल्किल ग्रुप पर, तो इससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। मतलब अपना तो लेता है, साथ में इस एल्किल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है और हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड देखने को मिलता है दैट इज़ RNH। वैसे RNH3 तो रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर RNH3 नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर RNH2 और इस H को, ताकि मैं यहाँ पर दिखा सकूँ कि बॉन्ड का फिशन कैसे हो रहा है, वो देखने वाली बात है, ठीक है। और जब ऐसा होगा कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा किसको, इस एल्किल ग्रुप को, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये पूरा जो एक इंटरमीडिएट आयन बन रहा है, ठीक है ना, तो इससे अट्रैक्टेड होकर ये जो हैलाइड आयन है ये भी इधर इसके पास रहेगा, एक सॉल्ट बना लेगा, ठीक है ना। और इस सॉल्ट का नाम है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ये इसका नाम है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट NaOH से रिएक्शन करके इसके अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली मैं आपको मैकेनिज्म ही बता रहा हूँ। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट होता है ये सोडियम के एटम के साथ ऐड होकर, ठीक है ना, सोडियम के एटम के साथ ऐड होकर
ठीक है, इस हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट कर लेता है सोडियम एटम और बना लेता है सोडियम हैलाइड, और ये सोडियम हैलाइड अलग हो जाता है। साथ ही साथ जब ये पार्ट अलग हो जाता है तो ये वाला पार्ट अनस्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेता है इस हाइड्रोजन से, ठीक है, और H+ आयन, ये जो OH नेगेटिव आयन होता है, इसके साथ मिलकर H2O की फॉर्म में अलग हो जाता है, और हमको देखने को मिलता है प्राइमरी एमाइन, जहाँ पर नाइट्रोजन फिर से एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ है, ठीक है ना। अब फिर से ये क्या करेगा, अगर हमने इस रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप कर लिया, मतलब ये जो प्राइमरी एमाइन है इसको यहाँ पर मैंने बाहर निकाल दिया इस रिएक्शन से, तो हमारी रिएक्शन में केवल हमको 1 डिग्री एमाइन ही मिलेगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू किया गया, मतलब अगर हमने एल्किल हैलाइड को एक्सेस अमाउंट में लिया है, तो अगेन ये जो 1 डिग्री एमाइन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और फिर से वही प्रोसेस कि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट कर देगा, देखिएगा ये फिर से इसको डोनेट कर देगा, और फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होकर हैलोजन एटम अपना आयनिक फॉर्म में अलग हो जाएगा, और हमको कंपाउंड मिलेगा RNH, यहाँ पर मैंने H कर दिया है, और यहाँ पर अगेन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और हैलोजन अपनी आयनिक फॉर्म में इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो ये भी एक तरह का इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं फर्दर कंटिन्यू NaOH से, NaOH एक बेस है, ठीक है। तो इस केस में जो सोडियम है वो हैलोजन एटम के साथ मिलकर सोडियम हैलाइड बनाकर अलग हो जाएगा अगेन, और सेम केस ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर OH के साथ मिलकर हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमको फिर से कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा, RNH, ठीक है, ये हमको मिलेगा 2 डिग्री एमाइन, ठीक है, 2 डिग्री एमाइन। ये 2 डिग्री एमाइन जब मिल जाता है हमको, और ये रिएक्शन फिर से फर्दर कंटिन्यू होगी, और फिर से RX मतलब एल्किल हैलाइड फिर से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर अगेन 2 डिग्री एमाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और हमको मिल जाएगा सेम केस में टर्शरी एमाइन, सेम प्रोसेस में टर्शरी एमाइन मिलेगा, ठीक है। ये टर्शरी एमाइन जो होगा, ये टर्शरी एमाइन होगा अगेन ये रिएक्ट करके देगा किसके साथ, हैलोजन एटम के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। ये एक बेसिकली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। ये क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है। ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। तो हमको इस पूरी प्रोसेस में RNH2, ठीक है, RNHR, RNRR एंड R4NX बेसिकली 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर देखने को मिलता है। इसमें हमको कोई भी एमाइन कंप्लीटली प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, इस वजह से इसको आप मान सकते हैं कि ये इस रिएक्शन को उतना अच्छा नहीं माना सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही है हमको। तो इस रिएक्शन में जानिएगा हमको इस रिएक्शन को उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हमको प्योर फॉर्म में कुछ भी नहीं मिलता है। साथ ही साथ जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो ये जो आपका 1 डिग्री एमाइन है, ये जो 1 डिग्री एमाइन है, ठीक है, इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा रहेगा। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज लेस माइनर देन 1 डिग्री एमाइन, और ये उससे भी कम रहेगा। बेसिकली सबसे मेजर प्रोडक्ट आपका 1 डिग्री एमाइन रहेगा उसके अंदर, ठीक है। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, किसकी रिएक्टिविटी, बिकॉज इसमें क्या यूज़ हो रहा है, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, इनके ऑर्डर की बात करें तो याद रखिएगा जितना बड़ा हैलोजन एटम रहेगा उतनी अच्छी ही उसकी रिएक्टिविटी रहेगी। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 हैलोजन एटम के साथ एल्किल हैलाइड बना हुआ है,
एक है एल्किल आयोडाइड, दूसरा है एल्किल ब्रोमाइड एंड थर्ड इज एल्किल क्लोराइड। इस केस में ये जो एल्किल आयोडाइड है ये ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप माना जाएगा बिकॉज इसका साइज़ बड़ा है, साइज़ लार्ज है और इसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होने की वजह से ये सबसे अच्छा और एक्टिविटी ऑर्डर इसका होता है, देन RBR एंड देन RCl। यहाँ पर मैं RF को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, RF को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, डिसोसिएशन एंथैल्पी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसका यूज़ करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है अगर हम लोग इसको लैब में बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग RF को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर यही रहेगा। और ये थी हमारी पूरी अमोनोलिसिस की प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस में आपको जो टॉपिक ना समझ में आया हो आप उस टॉपिक को दोबारा से देख लीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है। और अगर फिर भी कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको मैं अगले वीडियो में रिजॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। चलिए अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइज, जिसके बारे में हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, गुड डे।